Hello, hello, good morning, good evening to all our viewers. We are back again with yet another video on 22 Yard Tales. I am joined by my friend Shubham. Hello Shubham, क्या हालचाल Hello कैसे हो? everyone. Hello, 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 hello. What a day for India. What a match. इतना tight game. But at the end, India managed to win the second T20I against England at Chennai. एंड इतना बढ़िया मैच स्टार्टिंग में लग रहा था कि पहले मैच के पहले पहले इनिंग्स के बाद कि इंग्लैंड वाज रिपीटिंग द सेम दैट दे डिड इन द फर्स्ट गेम। बिल्कुल। वो आ रहे हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, बट कोई टिक नहीं रहा है, जल्दी जल्दी मार के आउट हो रहे हैं। एंड इतनी अच्छी बैटिंग कंडीशंस, नो डीमंस इन द पिच एट ऑल। No, इतना nothing. इतने अच्छे कंडीशंस, आप गुड टॉस टू लूज आई विल से, क्योंकि यहाँ Yep. पे आप बैटिंग या बॉलिंग करें, हालांकि दोनों कैप्टन्स वांटेड टू बॉल फर्स्ट, बट आई थॉट Mm. कि बैटिंग फर्स्ट वाज आल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। अगर आप 200 सवा 200 स्कोर करते, प्रेशर डालते, आप आराम से इसको बचा बचा सकते थे। बट इंग्लैंड लॉस दैट अपॉर्चुनिटी एंड दे ओनली मैनेज टू स्कोर 165 रन्स and a great performance by our hero Tilak Verma. A stupendous performance. बंदे ने दिखा दिया कि उसके अंदर एक मेंटल स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं है कि वो हिट द बॉल प्लेयर है, अब आएगा फ्लूक में 100 मार के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं। when the when the conditions demanded him to stay at the crease with the tail enders, he did that. So how do you see शुभम, कैसा लगा आपको तिलक वर्मा का नॉक? मैं क्या बताऊं, लाइक ये बंदा ना फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का, T20 का। यस। ही शोड दैट कि ही गिव अस अ ग्लिम्स कि कितना फ्यूचर है, हम कितना ब्राइट है हमारा फ्यूचर, हमारे इंडियन क्रिकेट का। ये बंदे ने पिछले 5 इनिंग्स का अगर तुम स्कोर देख लो, स्कोर हैट्रिक ऑफ सेंचुरीज, व्हिच वो व्हिच इटसेल्फ प्रूव्स दैट इट कैन नॉट बी अ फ्लूक। फ्लूक एक बार आता है, 3 बार वो बोलते हैं ना कुछ एक, आई थिंक दी थंडर डजंट स्ट्राइक ट्वाइस और समथिंग लाइक दैट। भाई हम्म। वो फ्लूक नहीं है। और द इनिंग्स व्हिच आई थिंक ही हिमसेल्फ विल बी प्राउड ऑफ इवन मोर देन ऑफ दोस 3 सेंचुरीज इज व्हाट ही हैज डन टुडे। यस। जैसे इंग्लैंड ने बॉल डाला है, द वे दे हैव पुट प्रेशर ऑन इंडियन बैट्समैन, इवन इन दैट स्कोर ऑफ 160 165, जो स्कोर उन्होंने डाला है, even in that score, the amount of pressure they put on him, I think last they had some 2 wickets left when Arshdeep played that bad shot and got out. I think India was left with 2 wickets, and it was on Vishna and Tilak Verma to take India home. The way he batted the sensible innings he batted with Vishna, जहाँ पे सिंगल नहीं लेना था, जहाँ पे रोकना था, जहाँ पे शॉट मारना था। आई थिंक this shows that what a mature head he has. Although he is what now 22 years old, हाँ, 23 but 23 he, ऐसे कुछ है, हाँ। हाँ, लेकिन उन्होंने खेला एक वेटरन की तरह। जो हम सोचते थे ना, विराट कोहली जो इंडिया को लेके जाते थे, या धोनी के बारे में हम बोलते थे कि दे हैव कैलकुलेटर इन देयर हेड, दे सो दे नो व्हाट दे आर डूइंग। he showed you know similar bit of way that he can do what those legends have done for India, and he is a future legend who is making his own legacy in India. तो मैं, in any word that I can put say for him will be less today. He has been nothing but brilliant today, and like जब आप ये मैचेस जब आप देखते हो ना, जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर आता है वो इंडिया के ऊपर, इन उन दोज मैचेस यू सी दोज हीरोज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो उसी इसीलिए हम जब बोलते हैं ना कि वी वांट इंग्लैंड टू प्ले वेल, एंड दैट इज द रीजन, बिकॉज व्हेन यू हैव सच अ मैच हैपनिंग, यू नो हु आर द रियल हीरोज। देखो, जब सब खेलते हैं ना तो प्रेशर नहीं रहता है, तो यू डोंट हैव द प्रेशर इन योर हेड, और यू प्ले फ्रीली, एंड यू नो, एंड वी नो हाउ मच पोटेंशियल ईच ऑफ आवर बैट्समैन हैज। बट when the opposition puts such pressure on him, it's not only the potential, not only the talent, it also shows the mindset. एब्सोल्युटली। And he had the mindset of a king today, who was there, who was standing there, and his only thought was that I will take my team to home and I will win this match for India. And he did that. So nothing but a salute for him. I think he has been he has been brilliant today. So हाँ जैसे अब आपने मेंशन किया, जस्ट एक पॉइंट हाँ मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि तिलक वर्मा ने, ऑल्दो ही हैज स्कोर्ड बैक टू बैक सेंचुरीज इन साउथ अफ्रीका, बट हम्म, आज की इनिंग्स जो है, आई थिंक दिस इज हिज करियर डिफाइनिंग इनिंग्स। आज की इनिंग्स जो इन्होंने खेल दी है, इन्होंने ये दिखा दिया कि जब रिक्वायरमेंट होगी कि सेंसिबली खेलना है, टेल के साथ चलना है और अपने बॉलर्स को टारगेट करना है। कौन सा बॉलर फॉर्म में नहीं है, कौन सा बॉलर right. अंडर प्रेशर है, उसको टारगेट करके कहाँ मारना है, क्या फील्ड पोजीशंस हैं,
अगर ये एक यंगस्टर कर पा रहा है, दैट मीन्स उसने कितनी मेहनत करी है डोमेस्टिक लेवल पे, उसके अंदर कितना टैलेंट है, उसके अंदर कितना मेंटल स्ट्रेंथ है टू नॉट गेट कैरिड अवे। हमने बिल्कुल आज बिल्कुल। इंग्लैंड के बैटर्स में देखा, जेमी स्मिथ ने डेब्यू किया, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिम, बट ही गॉट कैरिड अवे। उन्होंने या एक छक्का मारा, एक चौका मारा, आउट हो गए। लियाम लिविंगस्टन ने एक छक्का मारा, दो छक्के मारे, आउट हो गए। ब्राइडन कार्स ऑल्सो, ही डिड नॉट प्ले इन द फर्स्ट मैच, आज आए मैच में खेला उन्होंने, 37 रन मारे। तो एक बार आप स्कोर कार्ड दिखा दीजिए शुभम, हम अपनी ऑडियंस के हाँ, लिए। हम बह गए थे तिलक वर्मा के इस इनिंग्स की बात करते हुए जब करने शुरू किए थे। बट गोइंग टू द स्कोर कार्ड, थोड़ा मैच समरी बता दीजिए अक्षित कि कैसा रहा ओवरऑल इंग्लैंड और इंडिया का बैटिंग और बॉलिंग। So today also India won the toss and they chose to bowl first. And I thought it was not a great decision and not a bad decision as well. England के लिए opportunity था, but again their openers Phil Salt and Ben Duckett, they miserably failed. Ben Duckett का समझ नहीं आ रहा, although they have the technique with him, but he is not able to capitalize that technique. कुछ ज़्यादा ही effort डाल रहे हैं, रिवर्स कुक मार रहे हैं, रिवर्स हिट मार रहे हैं, आउट हो रहे हैं। आज भी जल्दी आउट हो गए। फिल सॉल्ट का भी इतना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में इतना खेला है इंडिया में, but yet again he failed today. And Arshdeep bowled brilliantly. He Yep. is now the T20I Cricketer of the Year. So one more Yes. applause for Arshdeep, and he showed why he deserves that. क्योंकि Yep. इन पावर प्ले में विकेट्स निकालना अब इनकी आदत हो गई है। आज भी इन्होंने पहले ओवर में चौका खाया, तब भी इन्हें इतना प्रेशर नहीं आया। इनको पता था मुझे क्या बॉल डालनी है। इन्होंने पावर प्ले में एक बंदा डीप में रखा, शॉर्ट बॉल डाली, एंड फिल सॉल्ट ने पुल किया एंड आउट हुए। तो अर्शदीप knows what he is doing and brilliant bowling by Arshdeep. तो आज ओपनर्स नहीं चले, एंड अगेन Josh Butler had to do the captain वाली knock. He played 45, he scored 45 of 30 balls. हैरी ब्रुक फिर से वही सेम रिपीट जो फर्स्ट मैच में हुआ, आए, थोड़ा अच्छे फॉर्म में लगे, रिदम में लगे, बट फिर से वो वरुण चक्रवर्ती को पढ़ नहीं पाए। तो शुभम, आज कोई स्मॉक था क्या चेन्नई में, कोई फॉग वॉग था क्या? या तो यार उनको थोड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉग तो रीजन नहीं है। शायद कुछ आई डॉक्टर के पास उनको जाना पड़ेगा, शायद आई कुछ आई में गलती गलती है कि भाई उनको दिखाई नहीं दे रहा है वरुण चक्रवर्ती की बॉल। और लाइक सम कोइंसिडेंटली वे वरुण चक्रवर्ती का कई बॉल बॉल नहीं पर पा रहा है। तो पता नहीं, कुछ तो है यार, देयर इज समथिंग दैट हैरी हैरी ब्रूक इज मिसिंग। कि जब कोलकाता में वो आउट हुए थे, ठीक है यार, उधर शायद फॉग स्मॉग कुछ तो था जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाए बॉल। लेकिन आज तो उससे भी गंदा आउट हुए आज, जहां पे बॉल आज उतना ज्यादा स्पिन भी नहीं हो रहा था। एक सीधा बॉल वो पढ़ नहीं पाए। तो भाई मैं तो बोलूंगा कि नेक्स्ट मैच के पहले 2 दिन का टाइम है, गो टू आई डॉक्टर की पूछ लो भाई, वो उनको बोलो कि भाई फॉग तो रीजन है नहीं। आज तो कोई नया रीजन आज बताइए ताकि हम हाँ। मीडिया में जाके ये बोल पाएं कि हम आज क्यों आउट हो गए। तो हैरी ब्रुक भी आज, जैसे आपने बोला, स्टार्ट किया पर फिर आज फिर से फेल हुए। बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट जेमी स्मिथ। डेब्यू किया, अच्छा खेल रहे थे। ब्राइडन कार्स मैच में आए हैं, उन्होंने अच्छा खेला, बोथ ऑफ देम गॉट गुड स्टार्ट्स, यप। बट our spinners pulled the game for us in the middle overs, I would say again. अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को थोड़ी मार पड़ी, बट जैसे आप देख सकते हैं उन्होंने दोनों ने दो दो विकेट चटकाए। एंड हार्दिक पांड्या के भी दो क्रूशियल ओवर्स पावर प्ले में जो उन्होंने डाले, जहां उन्होंने स्टार्टिंग में ही पावर प्ले में वेरिएशन लिया है, कटर्स डाल रहे हैं, स्लो बॉल्स डाल रहे हैं। तो उन्होंने 2 ओवर में 6 रन दिए, विच इज गोल्ड डस्ट। तो यप। ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस बाय इंडिया विद द बॉल, बट अ पुअर परफॉर्मेंस बाय इंग्लैंड विद द बैट। हाँ, एंड मैं बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ अक्षत कि मैं प्रीव्यू में भी वही बोला था, फर्स्ट मैच के बाद भी वही बोला था कि अनलेस इंग्लैंड चेंज देयर एटीट्यूड ऑफ हाउ दे प्ले इंडियन स्पिन, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। It will repeat again and again. And today also it would have repeated, but England should consider themselves lucky that the debutant guy Jamie Smith and Bryden Cars have batted so well. yeah, Bryden Cars, I'll give credit to Bryden Cars because the way he batted Varun Chakrabarti and all the other spinner, unfortunately he got run out due to a misunderstanding between him and I think Jofra Archer, Archer. yeah, तो अगर वो आउट नहीं होते तो आई सी देम स्कोरिंग अनदर 10 to 15 रन व्हिच वुड हैव बीन क्रूशियल इन द मैच ऑफ हाउ इट हैड फिनिश्ड। तो आई थिंक उनसे सीखना चाहिए बाकी बैट्समैन को, स्पेशली द बैट्समैन लाइक बेन डकेट एंड फिल सॉल्ट भी इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर आप फिर लियाम लिविंगस्टन को ले लो, हैरी ब्रुक को ले लो। यू कैन लर्न फ्रॉम देम हाउ टू, नॉट हाउ टू प्ले द स्पिन, मे बी दे विल नो बेटर, बट देयर एटीट्यूड ऑफ हाउ यू फेस द इंडियन इंडियन स्पिन। जैसे आप बेन डकेट को देख लो,
दी फर्स्ट बॉल उन्होंने रिवर्स स्विप मारने की कोशिश किया। आप इससे पहले देख लो यार कि पिच में कितना बाउंस मिल रहा है, प्लस स्पिनर्स को कितना स्पिन मिल रहा है। इसके बाद आप खेलो। आई नो इट्स योर नेचुरल गेम, आप टेस्ट मैच में भी खेलते हो, सो वी कैन नॉट क्वेश्चन हिज शॉट सिलेक्शन, बट आई स्टिल फील लाइक दैट द इंग्लैंड शुड just trust them more, that they can read the spin, थोड़ा ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, देन यू कैन स्टार्ट प्लेइंग। बिकॉज अगर आप उनको सेटल होने दे रहे हो, अगर इंडियन स्पिनर को आप सेटल होने देंगे, देन यू कैन नेवर विन इन इंडिया। You Absolutely should spot you on, should sir. you should trust yourself that you can play. I think that's what both Jamie Smith and Bryden Kerr said. Yes, Jamie Smith got carried away, and I think wanted to get another boundary after already scoring two boundaries. That's when he fell. I think lost his wicket, and Bryden Kerr unfortunately got out. And if you want to learn from anyone, is Josh Butler. If you see how he has played Indian spin, right, he was seeing everything so easily. He was able to pick the dusras. He was able to pick the googlies and everything. So this shows that they have the talent. It just, I still feel that it's an attitude thing. And I have Absolutely. seen the same mistake when India came to play recently at Test series in India, where they lost it even after winning the first match, where most of the senior batsmen were not playing for India. So वही मैं देख रहा हूँ, रिपीट हो रहा है कि उनका एटीट्यूड ही गलत है। दे आर ट्राइंग टू गो ऑल आउट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल ऑनवर्ड्स, जहाँ पे बिकॉज यू आर प्लेइंग इन सब कॉन्टिनेंट, आई फील यू कैन नॉट डू दैट। यू गिव योर सेल्फ अ चांस that yes, I can play, let me try to play the first 3 to 4 balls and try to see how much is spinning and bouncing, and then you can take it from there. तो मुझे वही वही लग रहा है कि अगर the same will go for them in third match also, अगर थर्ड मैच में भी उन्होंने सेम एटीट्यूड दिखाया, आई डोंट सी देम विनिंग ए सिंगल मैच, अक्षित। काफी काफी बोल्ड प्रिडिक्शन आई है शुभम की तरफ से, बट वी विल गेट टू द प्रिडिक्शंस बाद में। हाँ। बट लेट इन द स्कोर कार्ड, इफ आई हैव टू टेल यू अबाउट इंडियाज परफॉर्मेंस, सो मिड इनिंग्स में क्या हुआ, आई वाज हियरिंग हर्षा भोगले वाज टॉकिंग टू आवर वाइस कैप्टन अक्षर पटेल, एंड अक्षर ने कहा कि दे वर सीइंग कि 180 185 वाज अ पार स्कोर हेयर, सो या क्रेडिट टू इंडिया अगर 165 पे उन्होंने रोक लिया, बट उन्होंने ये भी कहा था कि इट्स अ चेजेबल टारगेट। सो आई यस वुड ऑल्सो लाइक टू क्रेडिट इंग्लैंड के बॉलर्स फॉर मेकिंग अ मैच आउट ऑफ इट, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इंडिया आसानी से चेस कर लेंगे, बट दे मैनेज टू टेक इट टिल द लास्ट ओवर एंड 8 विकेट आउट हो गए थे। इस बिल्कुल। यहीं पे आपको दिखाता है कि तिलक वर्मा की इनिंग्स 72 रन्स और 55 बॉल्स कितना इंपॉर्टेंट है। ही हैज द कैपेबिलिटी टू हिट 72 इन 30 बॉल्स एज वेल, वो यस करने को वो यस, भी कर सकते हैं। वो हम बट देख चुके आज हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी हमको दिखा चुके हैं कि वो 50 यस बॉलों से सेंचुरी मार सकते हैं। बिल्कुल, बट आज की जो इनिंग्स है दैट रेट्स मोर अबव देन अ सेंचुरी, क्योंकि आज Yeah. उन्होंने मैच के अकॉर्डिंग खेला है। जहां नहीं मारना है वहां नहीं मारा, जहां टिक के खेलना है वहां टिका। यही डिफरेंस है दोनों इंग्लैंड और इंडिया में। इंग्लैंड में भी अगर कोई बैट्समैन ऐसा खेल लेता तो उनका टारगेट आज हमारा 190 195 रहता, एंड अगर इनके आप साथ 10-15 रन भी अगर आप ऐड कर दो ना, तो इट वुड मेड मेजर मेजर डिफरेंस द वे थिंग्स हैव प्लेड। सो बिल्कुल। एंड ब्राइडन कार्स भी अच्छा खेले, उन्होंने 3 विकेट लिए। लियम लिविंगस्टन एंड आदिल रशीद ने भी एक इकोनॉमिकल बॉलिंग करी, एक दोनों ने एक एक विकेट चटकाया। एंड इंडिया की तरफ से भी अगर आप बैटिंग में देखा जाए, एवरीबडी गॉट अ डिसेंट स्टार्ट। सूर्य कुमार भी आए, जैसे वो आते हैं अपने स्वैग में च्युइंगम चबाते हुए मारते हैं बढ़िया अपना, 2-3 चौके निकालते हैं बढ़िया, बट फिर वो आउट हो गए। अभिषेक शर्मा भी स्टार्टिंग में पहले ओवर में अच्छे चक्का चौका मारा, फिर आउट हो गए। सैमसन का भी लिक में लग रहे थे बट आउट हो गए। तो सारे बैट्समैन आए आए और गए, आए और गए, यहाँ भी यही कहानी चल रही थी। बट वॉशिंगटन सुंदर को अगर मैं दाद देनी पड़ेगी हमें, कि उन्होंने बॉलिंग में भी हमको पावर प्ले में विकेट दिलाया, एंड ही हिट दैट क्रूशियल 6 and a 4 फ्री हिट पे जो यप मारा था उन्होंने। यप हालांकि उनका कैच छूटा था, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, वी कैन यप। नॉट हैव, दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। बट उन्होंने वहाँ पे अच्छी इनिंग्स खेली। एंड तिलक वर्मा इज द हीरो ऑफ टुडेज मैच, आई वुड से। थोड़ा तिलक बहुत एंड वर्मा में एंड बिश्नोई ने एंड दिखाया। एंड रवि बिश्नोई। यस, रवि बिश्नोई, क्योंकि रवि बिश्नोई को हमने देखा है वो आउट ऑफ द नोवेयर, आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी कुछ शॉट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। आई रिमेंबर इन एशिया कप ऑल्सो, पाकिस्तान के अगेंस्ट लास्ट ओवर में उन्होंने बैक टू बैक चौके मार दिए थे, कहीं पे एक्सपेक्टेड नहीं था। आज भी ठीक। उन्होंने बैडन कार्स को एक बढ़िया सा ऑन ड्राइव मारा, चौका गया। उन्होंने लियम लिविंगस्टन को इनसाइड आउट मारा, वही थर्ड मैन पे चौका चला गया। तो वो क्रूशियल 8 रन जो उन्होंने बनाए उस समय, उन्होंने तिलक को एक थोड़ा प्रेशर में कम लाए, एंड तिलक ने देन फिनिश किया गेम हमारे लिए। बिल्कुल। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप नोटिस करेंगे ना, इट वाज अ वेरी वेरी फनी थिंग। यूजुअली हम लोग देखते हैं ना कि जब हम किसी भी पिच में जब दो टीम खेलने आते हैं, दे यूजुअली हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी।
कि हाउ हाउ उनका लाइनअप कैसा होगा, उनका बॉलिंग कैसा होगा। जैसे किस जब स्लो पिचेस होता है तो वी सी मोर वेरिएशन, जब फास्ट पिचेस होता है तो वी सी मोर फास्ट बॉलर्स गिवन गिवन प्रेफरेंस एंड लेस नंबर ऑफ स्पिनर्स। जब स्लो या रेड सॉइल ब्लैक सॉइल वाला पिचेस होते हैं तो वी सी मोर स्पिनर्स। लेकिन अब अगर इंडिया और इंग्लैंड का आप देखेंगे ना, ये दोनों पूरा दो तरीके की पहले तो लाइनअप खिलाते हैं। इंग्लैंड ने खिलाया लगभग 4-5 फास्ट बॉलर, इंडिया ने खिला दिया 4-5 स्पिनर। हम्म। फिर फिर इंग्लैंड का जब आप बॉलिंग देखेंगे ना, इट वाज ऑल फास्ट। देयर वाज नथिंग लाइक चेंज ऑफ वेरिएशन एंड ऑल। अब अगर आप देखेंगे तिलक वर्मा ने शायद 20 रन उनके पीछे से लिया है, लाइक हम्म। एज लग के या पीछे मार के, जो जोफ्रा आर्चर को मारे थे ना बहुत सारे। यस। एंड हाँ। दैट वाज हैपनिंग बिकॉज जोफ्रा आर्चर वाज बॉलिंग फास्ट। अगर आप उनके फर्स्ट। एवरेज स्पीड शायद 147, 148, 149 मार रहे थे। और अगर आप इनका उनके एक और जो फास्ट फास्ट बॉलर, उनका नाम क्या है यार, याद नहीं आ रहा है। मार्कवुड, मार्कवुड। मार्कुड मार्कुड तो 150 के ऊपर ऊपर डाल रहे थे। ही बोल्ड हम्म। रियली वेल। हम्म। शायद आदिल रशीद ने इन्होंने उनका उनका अभिषेक वो अभिषेक का अच्छा विकेट निकाला उन्होंने। वाशिंगटन सुंदर वाला वो कैच मिस मिस नहीं किया होता, तो जब उसी मार्कुट के बॉल पे हो रहा था वो। राइट। सो इट शोज दैट समटाइम यू डोंट हैव टू गो विद सिंगल स्ट्रेटजी। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर स्ट्रेंथ। इंडिया का स्ट्रेंथ है कि भाई हमारा स्पिन हमारा स्ट्रेंथ है, विल गो विद दैट। एंड इंग्लैंड का स्ट्रेंथ है कि भाई वी बिलीव इन बॉलिंग फास्ट। I think maybe that's what McCullum has brought in along with him. This is our strength. We'll stick to it, and they would have almost pulled it in a pitch like Chennai. या। जब we don't relate कि हो सकता है कि आप पिछले 3-4 साल में देख लो कि फास्ट बॉलर ज्यादा विकेट ले रहे हैं, बट स्पिन हैज बीन मोर इकोनॉमिकल। सो आई दिस एग्री। दिस दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई हैव सीन कि भाई एक एक टीम पूरा स्पिन के ऊपर चल रही है, एक टीम पूरा फास्ट बॉलिंग के ऊपर चल रहा है। और वो भी द वन टीम व्हिच हैज गॉन अहेड विद स्पिन, दे आर मोर इनटू उनका फास्ट बॉलिंग में भी चेंज ऑफ वेरिएशन था, चेंज ऑफ पेस, वो सब था। बट इंग्लैंड के उधर वो सब ज्यादा कुछ नहीं था, इट वाज ऑल फास्ट। या। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज था जो हमने नोटिस किया। बट अदर देन दिस आई थिंक यू हैव टू गिव क्रेडिट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि it was not England's batting that made the match. It was England's bowling. इंडियंस बॉलिंग। या। Kiki, that pitch deserved 180 to 180 runs in the first innings, but it was England's bowling which has made the match by taking those early wickets. संजू सैमसन का जो विकेट लिया है, that was पूरा प्लान करके वो विकेट लिया गया था। फिर आप ओवर्टन ने पहली बॉल में विकेट लिया है, हाँ। so it's a good start for him considering that he is going to play for CSK. फिर राइट। आपने I think Bryden Curse has surprised everyone the way he bowled. He was brilliant with the ball today. तो वैसा वैसे हम देखेंगे तो इट वाज अ ग्रेट मैच। बट आई फील एक चीज तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक्सपोज हुआ है कि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है इतना एंड कुछ मिडिल खास नहीं। मिडिल ऑर्डर का भी शुभम इसलिए हो सकता है क्योंकि आज आप देखें अगर तो रिंकू सिंह आज टीम में नहीं थे, उनको बाहर बैठना पड़ा। बट एंड अगेन सी, आप जैसे आपने बोला ना वाशिंगटन सुंदर वाला जो जो कैच था, देन दिस इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अगर आप एक ये नहीं बोल सकते कि रिंकू सिंह एक इंजर्ड है तो हमारा पूरा मिडिल ऑर्डर ऐसे गिर जाएगा। नहीं, हमारे पास बैकअप नहीं है। आप देखिए अगर ध्रुव जुरेल आए हैं टीम में, हाँ। अब ध्रुव जुरेल एंड रिंकू सिंह को अगर आप कंपेयर करेंगे तो रिंकू सिंह इज अ बेटर T20 प्लेयर। नो, No, I get that, but नो but ऑफेंस टू जुरेल। no, he has given the opportunity, right? या। He was taken in the squad. You cannot be like, okay, there are many players waiting in the line. यस। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ध्रुव जुलर आते हैं बट ही इज नॉट दैट गुड। नो, इफ यू आर इन द स्क्वाड यू आर वन ऑफ द बेस्ट 15 इन दिस कंट्री, इन ए कंट्री वेयर क्रिकेट इज फेयर ए इनफ, फेयर रिलीजन। इनफ। तो यस। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हम बहाना नहीं दे सकते कि हमारा एक बंदा इंजर्ड हो गया। Probably you can say that we lost two proper batsmen in both Nitish Kumar Reddy नितीश कुमार and रेड्डी। in Rinku Singh. And when in place of that, we got I think Washington Sundar and Dhruv Jurel. ध्रुव जुरेल। But still, you expect Dhruv Jurel to grab this opportunity. You cannot be, ये आपको अपॉर्चुनिटी लेना होगा। अगर आप नेक्स्ट मैच में, हमने ऑलरेडी आपने ये देखा है कि शिवम दुबे हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्क्वाड। या। तो if Shivam Dubey is given a chance, can Dhruv Jurel stand up and say that no, I deserve one more chance? No. नहीं, आई थिंक इफ शिवम दुबे इज इन द स्क्वाड नाउ ही विल वॉक इनटू द टीम इन द नेक्स्ट T20। Exactly. Why you will walk into the team? Because Dhruv Jurel has failed today. यस। अगर वही ध्रुव जुरैल आज तिलक वर्मा के साथ खेल के 30-40 रन बना देते, हमें 50-60 नहीं चाहिए, 30-40 रन बना देते, then ध्रुव जुरैल would have played this next match also.
You have Yeah. to take this opportunities. You cannot be like हाँ मैं इस क्योंकि ऑलरेडी पैक्ड है हमारा जो लाइनअप है. इट्स ऑलरेडी पैक्ड. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पोजीशन इन देयर. अब देखिए शिवम दुबे का कोई गलती नहीं था. बट ही बिल्कुल. हैज बीन स्टिल ड्रॉप बिकॉज नीतीश कुमार रेड्डी इज बीइंग प्रेफर्ड नाउ. तो नहीं, बट मेरा पॉइंट ये था शुभम कि अगर हम किसी को रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है. अब अगर हम रिंकू सिंह इंजर्ड हो रहे हैं, उनका एक रोल है, पर्टिकुलर रोल है कि वो मिडिल ऑर्डर में आएंगे, एज अ फिनिशर आएंगे एंड गेम खत्म करेंगे. ध्रुव जुरैल का अपना अलग स्किल सेट है, अपना अलग टैलेंट है. बट आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑन द सिलेक्टर्स. Can't we have Ishan Kishan, who is also a wicketkeeper, backup wicketkeeper in the team, instead of Dhruv एब्सोल्युटली. Jurel? Dhruv नाउ आप Jurel is a बोलिए good बोलिए. player. He has हम्म. played for India in test matches. He has scored some crucial innings. राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेलते हैं, रिटेन भी हुए थे इस बार, 12 करोड़ भी दिए हैं. एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर हिम. बट ध्रुव जुरैल, जैसे आपने कहा, अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए. आज नहीं लिया, आज फेल हुए. बट थोड़ा बहुत हमको ये भी देखना पड़ेगा कि आर वी हैविंग द बेस्ट 15 इन द स्क्वाड. क्या ये सही में बेस्ट 15 है जो T20 खेल सकते हैं इंडिया के लिए? अगर ऐसा है, देन आई कंप्लीटली अग्री टू योर पॉइंट दैट ध्रुव जुरैल फेल्ड एंड ही शुड हैव टेकन दिस अपॉर्चुनिटी. बट आई व्हाट आई थिंक इज वी डू नॉट हैव इनफ गुड बैकअप्स इन केस एनीवन गेट्स इंजर्ड. अगर मान लीजिए कल को सैमसन इंजर्ड हो जाए, तो हम, हम्म. ध्रुव जुरैल तो ऑलरेडी टीम में है, कौन आएगा फिर? कोई विकेट कीपर को लाएंगे आप, फिर कोई विकेट कीपर ठीक. आएगा, फिर ईशान किशन आएंगे. मतलब रिंकू सिंह का कोई बैकअप हमारे को होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं था. इसलिए आई थिंक थोड़ा एक्सपोज हुआ मिडिल ऑर्डर. बट तिलक वर्मा ने बचा लिया. कभी कभी जीत जो है वो कुछ खामियां छुपा लेती है, पर्दा डाल हम्म. देती है. आज वही हुआ है. बिल्कुल सही बात है यार. लेकिन मुझे लग रहा है कि गंभीर गंभीर और जो टीम मैनेजमेंट है उनको ये बात देखनी है कि यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस एनी मोर ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. Yeah, So you need to pack this middle order with people who can show that grit which Tilak Verma had showed today. Ki absolutely. may not all the day that everything will go fine. There will be days like this where you have to show that grit and confidence in yourself and stay on the crease and take it till the end and win the match for us. So Tilak Verma had showed. I think others will also learn from him, and I believe that India will play play brilliant in the third match also. तो इसके अलावा हम बात करेंगे थोड़ा थोड़ा बहुत वाशिंगटन सुंदर का. आई थिंक ही प्लेड ए वेरी क्रूशियल इनिंग्स. Yes. अगर हम देख रहे तो 5 विकेट शायद 70-80 रन पे गिर गए थे. तो लास्ट के 60-70 रन हमारा मेनली तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई ने दिया है हम लोगों को. तो Yes. वी नीड टू गिव क्रेडिट, डिजर्विंग क्रेडिट टू बोथ वाशिंगटन सुंदर एंड रवि बिश्नोई हु हैज प्लेड विद तिलक वर्मा. साथ दिया उनका. और नॉट ओनली दे हैव उन्होंने साथ दिया, उन्होंने चौका भी मारा. ऐसा नहीं होने बिल्कुल, दिया कि बिल्कुल. पूरा रन तिलक वर्मा को करना पड़ा. रवि हाँ, बिश्नोई ने वो जो दो दो चौके मारे, एक जो लेग लेग में मारे और एक जो उनको थोड़ा बहुत स्क्वायर कट की तरह हो गया था. तो हाँ. थर्ड मैन दोस पे. दोस 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 हेल्प्ड एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सिटिंग हियर टुडे एंड इट इज फीलिंग सो गुड दैट इंडिया हैज वन सच अ ग्रेट मैच. आप देखिए, बिल्कुल एकदम आखिरी ओवर तक मैच गया है, 4 बॉल बची थी. अगर वो 8 रन नहीं आते और उस पर अगर मान लीजिए रवि बिश्नोई डॉट ही खेलते, टिक जाते, तो 8 रन हमको फिर 4 बॉल में चाहिए होते. होने को कुछ ठीक. भी हो सकता है. हालांकि तिलक वर्मा पूरे एंड तक टिके हैं. हम्म. बट प्रेशर समथिंग समटाइम्स ब्रिंग्स द वर्स्ट आउट ऑफ यू एज वेल. कभी कभी यस. कुछ गलत भी हो सकता था. तो हर एक रन इंपॉर्टेंट होता है, आज दिखा दिया है इस मैच ने. एंड हर एक कैच इंपॉर्टेंट होता है. अगर इंग्लैंड ने वो कैच पकड़ लिया होता तो कहानी कुछ और भी हो सकती थी. बिल्कुल बिल्कुल. तो तब शायद वाशिंगटन सुंदर कुछ 1 या 2 रन पे थे. बिल्कुल. तो वैसे वो स्टार्टिंग लोग स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग्स था उनका. उनका शायद ऐसा होता कि 100 रन पे 7 विकेट था और तब से बहुत मुश्किल हो जाता. हम्म. तो बिल्कुल एवरी रन इज इम्पोर्टेंट, एवरी कैच इज इम्पोर्टेंट. तो आज के पूरे गेम ने यही दिखाया है. बिल्कुल बिल्कुल. अगर हम बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो अगेन ब्रैडन कर्स हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. अगर आज अगर इंडिया नहीं जीतते तो शायद वो मैन ऑफ द मैच होते इंग्लैंड की बिल्कुल. तरफ से. बट अगेन थिंग्स डिडंट गो वेल बिकॉज आप एक बंदे अकेला कुछ नहीं कर सकते. यू नीड अदर्स आल्सो टू पिच इन वेयर मे बी इंग्लैंड माइट हैव लॉस्ट इट. लियाम लिविंगस्टन ने 2 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट लिया है. आदिल रशीद ने अच्छा बॉलिंग किया है लेकिन उतना ज्यादा विकेट नहीं मिला, एक ही बस विकेट मिला है. बट आई थिंक जोफ्रा आर्चर विल बी बिट डिसअपॉइंटेड टुडे क्योंकि उन्होंने उतना खराब भी बॉल नहीं किया कि 4 ओवर में उनका 60 रन. ही गेव 60 रन. दिस Yes. पीपल माइट से दैट ही बॉल प्रीटी बैड बट आई थिंक थोड़ा बहुत एज लग के भी पीछे बहुत सारे चौका छक्के गए थे. तो दिस हैपेंस व्हेन यू बॉल फास्ट and they have stuck with that. So
maybe it was not his day, but I felt if he didn't bowl that bad, it was, I think, a आई brilliant थिंक थोड़ा for. वो अपना ईगो में आ गए थे कि मैं एक फास्ट बॉलर हूँ, मैं 147 डाल सकता हूँ, एंड उसी का हाँ उनको लॉस हुआ कि एज लग के चौका चला गया, एंड हाँ। लेकिन मुझे स्कोर मुझे कार्ड। मुझे ये लगा कि इतना भी खराब बॉलिंग नहीं किया कि भाई 4 ओवर में 60 लग जाए तो। हाँ, ऐसा होता नहीं है कभी ऑफ आर्चर के साथ। हाँ, ये चंद्र से ऐसा होता नहीं। पहले बार है। और वो हंस भी रहे थे बिकॉज आई थिंक ही हिमसेल्फ वाज रियलाइजिंग दैट इट वाज नॉट हिज डे। वो कुछ भी यस। करेंगे तो छक्का ही जा रहा है उनका। चलो, बढ़िया। तो ये रहा स्कोर कार्ड पे, स्कोर कार्ड के बारे में। तो अक्षित, मैच बहुत बढ़िया गया है, नो डाउट अबाउट दैट। वी शोड अगेन दैट वी कैन विन सच मैचेस आल्सो। हम डोमिनेट डोमिनेट करके भी जीत सकते हैं। हम ऐसे भी मैच जीत सकते हैं जब व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर अस। यस। बट द क्वेश्चन स्टिल stays there. And the question is, how long we won't see Mohammad Shami? हाँ, ये तो आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है कि सलमान खान की शादी कब होगी, या आरसीबी आईपीएल कब जीतेगी, या मोहम्मद शामी टीम में कब आएंगे, क्योंकि अब थोड़ा हमारे लिए भी एक टेंशन की बात है। 2 मैच हो चुके हैं, 3 मैच बचे हैं, और उसके बाद आपकी ओडीआई सीरीज है। अब क्या मोहम्मद शामी फिट हैं? इज ही 100% फिट? इज ही 80% फिट? वी डोंट नो। पहले मैच में हमें ये लगा कि काफ़ी ड्यू है, स्टार्टिंग से ही ड्यू था, तो दे डिड नॉट वांट टू रश हिम इनटू द स्क्वाड कि मान लीजिए पहले पहले मैच खेलते, उतने रिदम में नहीं होते, क्या पता फिर से इंजरी का स्केयर था। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हम दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे कि फास्ट बॉलर आएंगे, रवि बिश्नोई बाहर जाएंगे एंड मोहम्मद शमी अंदर आएंगे, बट आज भी हमने देखा कि वो नहीं हो पाया। तो थोड़ा ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर मोहम्मद शमी नहीं है तो या तो आप उनको फिर से एनसीए भेजिए, उनको रिकवर करवाइए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो आपके स्क्वाड के पार्ट हैं फॉर द ओडीआई सीरीज एंड चैंपियंस ट्रॉफी। गेम टाइम नहीं मिलेगा तो कोई भी बॉलर चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा रिकॉर्ड हो, मैच सिचुएशन में आते ही परफॉर्म करना डिफिकल्ट रहेगा। एंड जब बिल्कुल। आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह, जैसे हमने पहले भी बात करी है, कि ही इज ऑल्सो रिकवरिंग फ्रॉम एन इंजरी, यस। तो अगर आपके दोनों फास्ट बॉलर्स 100% फिट नहीं है, एंड आप एक केवल अर्शदीप के भरोसे बैठे हैं, तो थोड़ी चिंता की बात है, थोड़ी दिक्कत की बात है। नहीं बिल्कुल, मतलब अगर आप देखें तो वी ही जस्ट 5 मैचेस फॉर गेटिंग एनी कैन, नॉट नॉट 5 मैचेस। हाँ, सिक्स कितने ओडीआई सिक्स है? मैचेस 6 मैचेस है उनके पास तीन बाकी। ओडीआईज हैं, 3 T20 बचा है। 3 T20 बाकी है, तो पता नहीं मतलब टीम मैनेजमेंट क्या सोच रहे हैं। मुझे लगा कि ये मैच खेलेंगे, बट अब तो थोड़ा डर सा लगने लगा है कि इज ही रियली फिट, क्योंकि वही। 1 महीना बचा है एंड वी रियली डोंट नो द टू फास्ट bowlers, द टू प्राइमरी फास्ट bowlers who is going to play for us is fit enough or not. बुमराह तो चलो हमारे पास ऑलरेडी श्योरिटी है कि वो फिट नहीं है, ही स्टिल रिकवरिंग, बट वो हो जाएंगे, वो रिकवर हो जाएंगे एंड ही हैज प्लेड लॉट ऑफ इंटरनेशनल गेम्स इन लास्ट 3 to 4 months. बट वी कैनॉट से द सेम फॉर मोहम्मद शमी। या और फर्स्ट क्लास खेलना, आई नो ही हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत लोग बोलेंगे भाई इतना उनके पास इतना एक्सपीरियंस है तो उनको इतना ज्यादा गेम टाइम नहीं चाहिए, बट जस्ट टू गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड रिदम बैक इन एब्सोल्युटली। इंटरनेशनल सेटअप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक फॉर अ फास्ट बॉलर। तो थोड़ा बहुत डर सा लग रहा है मुझे कि भाई सही में फिट है कि नहीं। अगर फिट नहीं है तो यू नीड टू ब्रिंग अप समवन लाइक मोहम्मद सिराज, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दो कि अगर लास्ट मिनट पे कोई चेंज करना पड़े तो ही कैन कम इन एंड बोल। तो लेट्स सी, वी डोंट नो, देयर हैज बीन नथिंग leaked, we can say, yet. Somehow that one guy who leaks everything is not there in the dressing room now. यस। सरफराज धोखा नहीं देगा। हमें तो ऐसा लगता है, बट ये बिल्कुल सही बात है। जोक्स अपार्ट, अगर मोहम्मद शामी तो पहले 2 मैच नहीं खेले हैं, आई वुड स्टिल होप एंड एक्सपेक्ट कि थर्ड मैच में आए। हाँ। इट वुड बी हार्श ऑन एनीबडी टू गेट ड्रॉप्ड, क्योंकि दोनों मैच इंडिया जीता है, आप क्या बोल के किसी को निकालेंगे? सबने अच्छा ठीक परफॉर्मेंस ठीक। किया है बॉलिंग नहीं नहीं, बात सही है, बट आई स्टिल फील कि सम थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन द लॉन्ग रन। एंड ऐसा नहीं है कि मोहम्मद शमी इज नॉट ए गुड बॉलर, और वो जिनके जगह आएंगे तो इंडिया विल वीकेंड इन दैट पार्ट, नो, में। एब्सोल्युटली he will नॉट। add to हाँ। the strength. So I don't think India will lose out on something big if Mohammad Shami comes in and let's say plays in place of Ravi Krishna, although he has batted well today. But मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी, if he is fit, he should be given that opportunity. Let him play.
एंड शो ब्रिंग हिज रिदम बैक। एक दो ओवर मार खाना तो होता है यार, वो बहुत लोग मार खाते हैं। तो लेट हिज रिदम, लेट हिम गिव हिम द टाइम टू गेट हिज रिदम बैक। और तब सब, आई थिंक वंस हिज रिदम इज बैक, राइट, द होल इंडियन फैंस एंड एवरीवन विल फील दैट कॉन्फिडेंस यस गोइंग इनटू डेफिनेटली। इंग्लैंड सीरीज एंड चैंपियंस ट्रॉफी। चलो, होपिंग दैट ही विल सून प्ले, वी डोंट नो व्हेन, बिकॉज हमें तो लगा था कि पहले मैच से ही खेलेंगे। वो यस। हमारा फिंगर क्रॉस तब से ही है, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग एज वी वांटेड। बट चलो, तो ये रहा अबाउट मोहम्मद शमी। तो शैल वी मूव टू माय फेवरेट पार्ट, अक्षित, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शन स्लैश बिगिनर्स लक, जैसे बोलना है बोलिए। तो हम देख चुके बिगिनर्स तक तो हैं। हम दोनों का होना चाहिए ना, क्योंकि चैनल चैनल में तो हम दोनों के बिगिनर। अब देखिए, मुझे चलो, कुछ तो बोलना पड़ेगा अपने डिफेंस में, तो मैंने यही बोला। चलो, तो आपका हाई स्कोरर का प्रेडिक्शन क्या था, अक्षित? तो एक्चुअली एक गड़बड़ है, मैंने लोएस्ट स्कोरर कहा था, लोएस्ट नहीं नहीं, स्कोरर ऑफ द आपने मैच। गड़बड़ तो इंडिया इंग्लैंड के बैट्समैन वाले कर रहे हैं। आपका, आप गड़बड़ नहीं कर रहे हो। आपका हाई स्कोरर कौन था आपका? मेरा था बेन डकेट। अरे वाह 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 वाह, बहुत हाईएस्ट बढ़िया। स्कोरर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि बेन डकेट होंगे। हाँ, हो बहुत जाते बढ़िया। अगर वो हो आउट जाते, नहीं होते। वो कैच छोड़ देते ना, अगर वो अगर कैच छोड़ देते, और अगर ऐसे दो तीन कैच और छोड़ देते, क्या पता 50 मार देते वो। क्या चलो पता। ठीक है। हाँ, और आपका हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था? सो आई हैड प्रेडिक्टेड अक्षर पटेल। हम्म। हाँ, उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया है, वो 2 विकेट लिया है। आई थिंक वो ब्राइडन कार्स अगर 3 विकेट नहीं लेते तो ही वुड हैव बीन द हाईएस्ट विकेट टेकर अलोंग विद कौन, अक्षर पटेल एंड प्रॉब्ली ब्राइडन कार्स सिंचर, अगर वो भी 2 विकेट लेते। चलो, वो भी हुआ नहीं। और आपने मैन ऑफ द मैच किसको प्रेडिक्ट किया था? ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई कि मैंने गलती कर दी, संजू सैमसन का मैंने नाम लिया था। हाँ, तो बिल्कुल से आपने जैसा प्रेडिक्शन किया था ना, आपको -1 मिलना चाहिए आपको आज। तो आप भी तो ऐसे उछल रहे जैसे कि तीनों आपके सही हुए हैं। आपका जरा नहीं नहीं जरा नहीं, बताइए, आपका क्या था प्रेडिक्शन। मेरा कंसिस्टेंट है। मैंने हाईएस्ट विकेट टेकर चूज किया था अर्शदीप ने, तो हुआ नहीं, लेकिन उसने अच्छा बॉलिंग किया है। तो और मैंने हाईएस्ट रन स्कोरर लिया था मैंने तिलक वर्मा को, एज एक्सपेक्टेड। तिलक ही हैज वर्मा तो बैटेड वेल, मतलब उन बस ये प्रिडिक्शन के लिए मुझे 2 पॉइंट मिलना चाहिए आज। मिलना चाहिए, बट मिलना आपको मिलेगा एक ही। बट एक ही, क्रेडिट चलो। क्रेडिट गोज टू यू एज वेल, आपने अच्छा प्रेडिक्शन दिया कि तिलक हाँ, वर्मा इसीलिए तो खेलेंगे आज। खेला है बंदे ने। और हम्म, थर्ड वाला मेरा प्रेडिक्शन था मैन ऑफ द मैच, जो मैंने फिर से गलती कर दी। मैंने अर्शदीप को चूज किया, बट एनीवेज। और हमने शायद दोनों ने हमने प्रेडिक्ट किया था विक्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया। यस। हाँ, तो अगर हम प्रेडिक्शन का रिजल्ट देखेंगे, तो इस मैच में भी मेरा 2 प्रेडिक्शन सही हुआ और आपका एक। तो ओवरऑल मैंने जैसे मैंने प्रीव्यू में बोला था, आई विल इंक्रीज द लीड। मैंने सोचा 2-3 पॉइंट्स इंक्रीज करेंगे, बट एक ही से हुआ हो पाया। बट कोई ना, हम्म। दिस इज ए 5 मैच सीरीज। तो एंड होने तक शायद मेरा लीड कुछ 10-11 तक हो जाएगा लीड, बिकॉज हाँ देखते हैं, दिस इज अ 5 मैच सीरीज, क्या पता इंग्लैंड भी कम बैक करे मेरे तरह, मैं भी कम बैक कर अरे सकता अरे हूँ। अरे अरे अरे, आप देख रहे हो ना, आपके प्रेडिक्शन और जो इंग्लैंड जैसे स्पिन खेल रहे हैं ना, आप दोनों का बिल्कुल बहुत सेम। सिमिलरिटी है। बिल्कुल सेम है। चलो, बढ़िया। तो हाँ, देखो, आवर प्रेडिक्शंस विल गो ऑन। यस। और हम प्रीव्यू में, जब हम थर्ड मैच का प्रीव्यू करेंगे तो हम उसका भी प्रेडिक्शन लाएंगे। बी विथ अस फॉर दैट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द आउट टू आवर नेक्स्ट segment, which is a very funny segment which we have started, and that is about all the we pick up all the tweets that are funny. Please don't take them seriously. This is just the fun part. Okay, या। there is nothing to be serious about it. It's just for fun, just to keep the mood light. So going to that segment, or let's start with our first tweet. We'll also give shout out. These are not tweets by us. These are tweets by people who post it in X, and we just pick them, and credit goes to them. Whoever has posted those tweets, it shows their creativity. भाई, बहुत creativity है भाई। काफी लोग, काफी अच्छे लोग हैं। काफी जैसे अच्छी मीम क्रिएटिविटी। मीम वाले जो लास्ट डिकेड में जो ग्रो किया ना भाई, और उनका क्रिएटिविटी, सैल्यूट टू देम भाई, ब्रो। तो गोइंग टू आवर फर्स्ट ट्वीट, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट दिस इज नॉट अ लाई। लोग कुछ भी बोले, दिस इज नॉट अ लाई, दिस इज ट्रूथ। एंड द ट्रूथ इज कि हम आज रोहित शर्मा और विराट कोहली को मिस नहीं करते।
हम्म। ऑल्दो दे हैव वन द T20 वर्ल्ड कप फॉर अस, उस मैच के बाद से हमने एक मैच में भी ऐसा नहीं लगा कि शायद वो होते तो बचा लेते। बिल्कुल, क्योंकि ट्रांजिशन इतना बढ़िया हो गया है कि हाँ इन इन लोगों के जाने के बाद हमारी टीम कंटिन्यूअसली जीत रही है। तो हाँ ये हम इनको याद ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या पता कभी आगे जाके याद करने का मौका मिले। बट जैसे ये लोग भी खुद परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे, इन्हें अरे याद वो ना तो ना ही किया जाए तो अच्छा है। बात ना ही किया जाए तो अच्छा है। वो लोग खुद ही Yes. बोलेंगे भाई हमें हमें साइड में रखो। हाँ, हमें इन सब वीडियोस में इन्वॉल्व मत करो। हमें अलग रखो। हमें अलग रखो। तो क्रेडिट गोस टू राजा बाबू। उनका एक्स का हैंडल का नाम है गोरंग भरद्वा वन। ये क्या बोले कि एक आधा मैच हार भी जाओ सालो ले, ताकि लोग हमको ये याद लोग कर रहे हमको भी याद कर लें। हैं। कब से हम लोग जीते ही जा रहे हैं, जीते ही जा रहे हैं कि इनकी याद ही जीते नहीं जा होती। रहे हैं। वो लोग भूल भी गए कि ये भी खेलते थे एक टाइम पे। So I think the transition from, especially the transition from Virat Kohli to Tilak Verma, यस। जो हमने देखे बहुत बढ़िया था। इवन द वे हम आप रोहित शर्मा के साथ आप बोल सकते हो संजू सैमसन, दोनों सिमिलर टाइप के बैट्समैन है। अगर वो टिक जाते हैं पहले 20-30 रन, दे एंड अप मेकिंग सेंचुरी। और यस। बहुत सही सही शॉट है, दोनों के पास उतना शॉट है। तो आई थिंक दिस गिव्स अ प्रीटी प्रीटी गुड पिक्चर ऑफ हाउ वी आर प्लेइंग इन T20 एंड वी आर सीइंग दैट इन रिजल्ट्स आल्सो। हम एक भी मैच नहीं हारे शायद उसके बाद से। डेफिनेटली यस। ठीक है, तो हम जाएंगे हमारा नेक्स्ट ट्वीट ट्वीट में, एंड दैट इज दिस। ये भी फनी है कि गंभीर सूर्य के साथ कैसा है। श्रेयस अय्यर के साथ भी उन्होंने जीता है, सूर्य के साथ भी वो लोग वो अच्छा कर रहे हैं। दे आर टेकिंग द राइट टीम, दे आर गिविंग चांस टू यंग यंगस्टर्स आर कमिंग इन, मोर एंड मोर यंगस्टर्स आर कमिंग इन। और लास्ट वाला जो है वो तो रिकॉर्ड है भाई, कि गंभीर और रोहित शर्मा ने आज तक अभी तक एक शायद उन्होंने एक मैच भी शायद नहीं जीता है ना। एक मैच भी नहीं जीता है। जो एक मैच जीते थे उसमें रोहित शर्मा कैप्टन नहीं थे, जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे बीजीटी में। बीजेटी में, हाँ। तो और वो लोग खेले के थे शायद, श्रीलंका के साथ 3 मैच खेले थे ओडीआई। एक टाई हुआ, एक दो टाई हारे। था, 2 हारे। न्यूजीलैंड के साथ तीनों हारे। ऑस्ट्रेलिया के साथ शायद 2 हारे। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन हारे, एक नहीं नहीं, ड्रॉ। 3 नहीं हारे, दो। हाँ, 3 हारे थे क्या बीटी रोहित टीम शर्मा आप के। बोल रहे हो ना, बीटीटी में। हाँ, बीजीटी में 2 हारे। 2 हारे बीटीटी एक में। ड्रॉ हुआ, विथ रोहित शर्मा एज कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के साथ। दो हाँ। हारे एक ड्रॉ हुआ था। नहीं, हम लोग तीन हारे हैं। नहीं नहीं, हम लोग तीन हम हारे लोग थे। एडिलेड हारे हैं, मेलबर्न हारे हैं, सिडनी हारे हैं। नहीं नहीं, सिडनी में तो वापस बुमराह कैप्टन थे ना। मैं सिडनी में। लास्ट करेक्ट लास्ट वाले करेक्ट। मैच में, हाँ, या बुमराह या या कैप्टन थे। आई स्टैंड करेक्टेड, यस यू आर राइट। या तो हाँ, ये हालत है अभी रोहित शर्मा और गंभीर के जो कॉम्बिनेशन है। सो स्टार्ट तो अच्छा नहीं हुआ, बट हम होप करेंगे भी कि बाय द एंड मुझे ऑफ लग रहा है इसमें चैंपियंस कुछ ट्रॉफी। दिल्ली बॉम्बे के जो होती है ना, दिल्ली वर्सेस बॉम्बे, हाँ वही है लग रहा है हाँ इसमें। गंभीर दिल्ली हाँ। और रोहित शर्मा बॉम्बे। और अजीत अजीत अगरकर कहाँ से है? बॉम्बे। हाँ। तो मैं तो कुछ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। दाल पूरा दाल ही काला है भाई। चलो क्या पता, शायद चैंपियंस ट्रॉफी एंड तक वी होप दैट तीनों का एक एक जैसा हो दिखने में। गंभीर हम बोल सके कि क्या क्या जोड़ी था भाई गंभीर और रोहित शर्मा की। फिलहाल अभी ऐसा बोल नहीं सकते, तो हालत ऐसा है क्या करें। एंड लास्ट ट्वीट, इट्स अ ट्रिब्यूट टू द मैन who have won us the match with the bat today, and we are talking about रवि वाह, बिश्नोई। रवि बिश्नोई। जब जब इस सोसाइटी को जरूरत पड़ा, बिश्नोई का नाम आया। बिश्नोई का नाम आया। और ये सही में सही बात है, क्योंकि आज जो इनके दो दो चौके थे, उन्होंने हाँ। मैच को बचाया है, क्योंकि तिलक वर्मा से प्रेशर हटा और उन्होंने मैच जिताया, वरना वो 8 रन मैच को कहीं भी ले जाते। अरे 2 चौके जो मारे ना, एक तो शायद उन्होंने एक तो प्रॉपर किसको। शॉट था ब्राइडन हाँ, कार्स वो पे जो जब उन्होंने बैरन ऑन ड्राइव कासिम को मारा। भाई। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आई थिंक उससे उनको कॉन्फिडेंस मिल गया था भाई, कि उन्होंने हाँ, बोल दिया होगा तिलक वर्मा को, भाई तू तू उधर रहे, मैं खत्म तो कर रहा उधर हूँ रहे, मैच। हाँ, तुमने बहुत तिलक लगा लिया, अब थोड़ा हम अब हम बिश्नोई खत्म गैंग को करेंगे मैच। लाए। सुपारी मिल सही। चुकी है, आप खत्म करके जाना है। कद सही। काठी इनकी छोटी है, बट ये काम बड़े बड़े करते हैं। हाँ, बॉलिंग में थोड़ा बहुत आप, आई थिंक उन्होंने अभी तक उनको एक ही विकेट मिला है पहले मैच में, शायद ये एक भी हाँ, विकेट एक नहीं ही मिला। विकेट मिला है, बट हाँ फिर हाँ, भी एक थोड़ा ही। इकोनॉमिकल रहे हैं, मतलब
आज नहीं तो कल विकेट ले ही लेंगे इस सीरीज में, बिल्कुल। बट सही था इनका कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ट्वीट था, हम विनोद विनोद नॉट विनोद, अरे उनसे लास्ट टाइम हमने एक ट्वीट पढ़ा ना, हाँ, तो हम इनके विनोद नॉट फैन बन विनोद। गए, हम भाई विनोद के फैन है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और एक और जो बिश्नोई वाला है वो इट्स फ्रॉम सागर काजम। सागर का सम। सागर, हाँ वो भी बहुत बहुत फेमस ही है, बहुत ट्वीट यस। डालते रहते हैं, फनी फनी ट्वीट्स। अगेन क्रिएटिव क्रेडिट देखो भाई, उनका क्रिएटिविटी देखो भाई, बहुत बढ़िया। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड यस। एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस अक्षित, जो आपके मन में है बोल दीजिए, शर्माइए शर्माइए मत। मन में तो बस ये है कि अब मुझे प्रैक्टिस करनी है कि प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। मैं थोड़ा हाँ एनालाइज करता हूँ कि हाउ टू मेक सम प्रिडिक्शंस, क्योंकि यहाँ तो मेरी दाल गल नहीं रही है। हाँ। देखते हैं, अगले मैच तक मैं सीखो शायद सीखो, थोड़ा मेरे से बेटर। सीखो। जैसे अब हम भी विश करेंगे कि इंग्लैंड वाले सीखे, बैट्समैन सीखे कि जॉर्ज बटलर और ब्राइडन कार्से कैसे खेलते हैं। आप भी मेरे से सीखो, उल्टा सीधा मत करो, तो सोच जैसे समझ जैसे के खेलो। जैसे आपने मेरे से सीखा, मैंने पहले मैच में अर्शदीप तिलक वर्मा कहा, आपने तुरंत सीख लिया। अब मुझे लग रहा है थर्ड मैच में मुझे भी अर्शदीप तिलक वर्मा ही करना चाहिए। कभी ना कभी तो जीत ही जाऊंगा। कभी ना कभी तो जीत ही जाओगे। बढ़िया। नो, वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग कमबैक फ्रॉम बोथ अक्षित एंड इंग्लैंड, क्योंकि या। हम चाहते हैं कि, क्योंकि यार ऐसा हो गया ना कि थर्ड मैच के बाद अगर इंडिया 3-0 से जीत गए, देन इंडिया विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। यस। And yes, it is good for Indian team. They would want to give chances, opportunities to Mohammad Shami, who can play without any pressure. But as fans, we want, as cricket fans, more as a cricket fan, we want to go in the final, when we go to the fifth match, it should be 2-2, so that we can see a proper final match. And we know how Gambhir is. He won't let go of any one match also. He wants to win every match. So yeah, let's hope for a comeback from both England and also from Akshit in predictions. यस। तो वी विल बी बैक विद आवर थर्ड T20 आई preview before the Yep, match. yep, So keep watching for that. And keep showering your love to us. Keep subscribing to our channel. We are still starting. It's early days, so we need your support and love. yep. And yeah, till then, And yeah, and give us your constructive feedback, guys. कुछ भी फीडबैक हो, आपको कुछ भी बोलना है तो बोल दीजिए, हम लोग बुरा मानने वाले हैं नहीं। आपको जो बिल्कुल। अच्छा लगे, जो बुरा लगे, अगर आपको कुछ पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं लगा, कि हम हमारा कुछ बातें अच्छा नहीं लगा, या फिर कुछ एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लगा, आप बोल दीजिए, जो भी आपको आपके मन में है। We take those feedbacks very seriously. We want to improve. Along with all our fans, we need your support. We need your love. As Akshit have said, like our video if you really like it. If you dislike it, you can also use the dislike button of YouTube. There is no harm in that. अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बिल्कुल। then you can follow, because we will try to give consistently more and more videos as we go on. I will make more videos on other matches also. I think पाकिस्तान का और वेस्ट इंडीज का भी चल रहा है, उसके ऊपर भी हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। फिर yeah, subscribe to our channel, and comment, like, and please share with your friends so that हमारा community grow करे। Absolutely. So there are more and more videos coming. Yep. Stay tuned and please follow us. Until then, take care, everybody. Bye bye. We'll Bye meet bye the next. everyone. Yep. We'll meet you soon.